जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट इफ़ ही हैड परचेस्ड इट एट 12% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 9 रुपीज़ लेस देन ही वुड हैव गेन 27%। यानी कि एक सामान को 12% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। अगर वो 12% कम में खरीदता और 9 रुपये कम में बेचता तो उसका 27% का प्रॉफिट होता। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 CP है। पहली बार यानी कि SP1 जो हो जाएगा वो 112 CP हो जाएगा। ठीक है। SP1 और SP2 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 9 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। तो SP2 कितना हो जाएगा? SP2 के लिए तो पहले दोनों ही चीज़ को चेंज हो रहा है, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी। तो कॉस्ट प्राइस कितना चेंज हो रहा है? 12% कम हो रहा है यानी कि 88। और यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 127। तो दूसरी बार का CP हो जाएगा 127/100। 88 × 127/100। अब 88 × 127 कैसे करेंगे? 8 × 11 × 127। अब 8 × 127 करेंगे तो कैसे होगा? तो 8 से अगर 100 को कर देंगे तो 800 हो जाएगा। और अगर आपको 27 का मल्टीपल पता है तो आपको पता होगा 27 × 4 में होता है 108। ओके, 27 × 4 में 108 होता है। तो अगर हम 8 करना चाहेंगे तो वो 216 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 800 + 216 यानी कि 1016, उसके बाद 11 से मल्टीपल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको कैलकुलेशन का ट्रिक्स पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के ट्रिक्स के ऊपर ही है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 का मल्टीपल पता है ना। यहाँ पे फिर 7, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद फिर से 1, और नीचे डिवाइड में 100 था तो 2 संख्या के ऊपर बैठेगा। तो पहली बार का कितना था? 120 था, सॉरी 112 था। अभी 111.76 हो जाएगा, यानी कि 0.24 का वैल्यू कितना है? 9 है। ओके। तो अब हमको 1 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है, सॉरी। तो 0.24 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो 0.96 आएगा। 0.96 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 0.96 का वैल्यू 36 होता है ना। और यहाँ पे देखिएगा 0.24 इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1.5 आएगा। ठीक है। यानी कि 0.04 का वैल्यू 1.5 है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे 0.96 प्लस 0.04, तो यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 प्लस 1.5, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 37.5। तो यही कैलकुलेशन का ट्रिक्स था जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया है। ठीक है। तो अगर 1% का वैल्यू 37.5 है तो 100% का वैल्यू 3750 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।